प्रणाम कैसे करना चाहिए जानते हो? पुरुषों को लेटकर प्रणाम करना चाहिए। पुरुषों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, पर दंडवत प्रणाम करते समय भी पुरुषों का कमर का हिस्सा जमीन से उठा हुआ रहना चाहिए। माता को पिता को प्रणाम करते समय दंडवत। अब कुछ लोग ना प्रणाम कैसे करते हैं? गुरुजी जा रहे और चलते हुए गुरुजी के पांव पकड़ लेते, गुरुजी गिरे तो दांत टूट गए 3-4। ऐसे चेला जो गुरु के दांत तोड़ रहे, गुरुजी जा रहे हैं रफ्तार, वो चेला गिर पड़ा पांव में। आप तो मरेंगे, चेला मरे या गुरु मरे। ये प्रणाम नहीं है कि तुम पांव पकड़ लो। पांव को छूने का मतलब ये नहीं है कि पांव को टच कीजिए, टच नहीं करना। माता के चरणों में गिरना है, दूर ऐसे लेट कर दंडवत करो। भगवान को छूना नहीं है, दूर से दंडवत। गुरु को दूर से दंडवत, जहां हो वहीं से प्रणाम। अब आप लोग क्या करते हैं? कुछ लोग तो गुरुजी का हाथ पकड़ के रखवाते, सिर पे पकड़ के। जहां हो वहीं से प्रणाम, वहीं से आशीर्वाद। जैसे आप वहां बैठे हैं, हम यहां बैठे हैं, हम यहीं से आप सबको प्रणाम करें। हम यहीं से आप सबको प्रणाम करें। हो गया प्रणाम। आप बेटे हो तो अपनी मां के चरणों में लेट जाओ। पुरुष पिता है तो पिता के चरणों में लेटो। पति है, अच्छा स्त्रियां कैसे प्रणाम करें? स्त्रियों को लेटकर प्रणाम करना चाहिए या नहीं? बोलो। स्त्रियों को कदापि लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। घुटनों को जमीन में रखकर मस्तक को जमीन पर टिकाना चाहिए। स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक बार हमने ये कह दिया कि स्त्रियों को लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए क्योंकि स्त्रियों के स्तनों का भार पृथ्वी नहीं सह पाती, तो इस बात का बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, जबकि ये बात ग्रंथों में लिखी पाई गई है। सुनो, मैं श्लोक बोल रहा हूं, इस बात का प्रमाण धर्म सिंधु नाम का एक ग्रंथ है, उसमें ये बात लिखी है कि ब्राह्मण को कभी जमीन पे नहीं बैठना चाहिए, अर्थात आसन के बिना। कभी बिना आसन के ब्राह्मण को नहीं बैठना चाहिए। ब्राह्मणस्य गुदम शंखम, ब्राह्मणों का पृष्ठभाग जमीन में नहीं, आसन में। शंख को कभी जमीन में नहीं रखना चाहिए। शंख बजाने वाला ब्राह्मण को कभी जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, आसन होनी चाहिए। शंख को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, आसन होनी चाहिए। शालिग्राम भगवान को कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उनकी अपनी आसन होनी चाहिए। और स्त्रियों का वक्षस्थल कभी जमीन पर, सीधा भूमि पर टच नहीं होना चाहिए। बिना आसन के जमीन पर टच ना हो। यदि आप लेटे तो कुछ नीचे बिछा हुआ होना चाहिए, है ना? यदि ये ब्राह्मणों का पृष्ठभाग, शंख, शालिग्राम और स्त्रियों को वक्षस्थल यदि सीधे भूमि पर स्पर्श करता है तो पृथ्वी इनका भार नहीं सह पाती। ये बात लिखी है, तो जो लिखा है साहब वही तो बोला जाएगा। अब इसका भी तुम मजाक उड़ाओ तो हम क्या करें? उड़ाते रहो। पढ़ना पड़ता है ना चीजों को, इसलिए स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। लिखा है कि वसुंधरा ना सहते कामनी कुछ मर्दनम। कामनी मतलब स्त्रियों का जो पृष्ठ भाग है, ये वक्षस्थल है, ये हिस्सा वसुंधरा ना सहते मतलब पृथ्वी नहीं सहती। मर्यादा ये क्यों कही गई? ये मर्यादा के लिए कहा गया। बात समझ में आ रही है? तो स्त्रियों को कैसे प्रणाम करना चाहिए? घुटनों को जमीन पर टेक कर फिर अपना मस्तक ऐसे। पुरुषों को दंडवत
ऐसे प्रणाम करने की पद्धति है, परंपरा। ठीक है।